Class 10 Subject History Chapter 4 The Age of Industrialization Topic is The Age of Indian Textile। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन ट्रेड पर कंट्रोल करने के बाद क्या हुआ। मिड 18th सेंचुरी यानी 1750 से धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर ली थी इंडिया में, और कुछ रीजन्स में उन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिशर्स के आने से जो अर्ली ट्रेड सेंटर थे, जैसे सूरत गुजरात में और हुली बंगाल में, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए, और बॉम्बे और कलकत्ता ट्रेडिंग पोर्ट्स उनका ग्रोथ होने लगा, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इन्हीं नए पोर्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी थी। व्हाट हैपेंड टू वीवर्स? इंडियन वीवर यानी जो लोकल कपड़े बनाने वाले थे, बुनकर, उन पर क्या असर पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन ट्रेड पर कंट्रोल करने से। 1760 से पहले जो पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिमांड थी इंडियन कॉटन की या फैब्रिक्स की, तो इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वो यहाँ से अब वो माल लेने लगी और ब्रिटेन में जाकर उनको इंडस्ट्रीज़ में बनाने लगी और वर्ल्ड में बेचने लगी। यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया और ब्रिटेन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज़ से मार्केट कंपटीशन, सप्लाई और फैब्रिक्स, हाई प्राइसेस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ निकाला धीरे धीरे। और जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और कर्नाटक पर कब्ज़ा कर लिया, वैसे ही उन्होंने इंडियन मार्केट्स पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़ को उन्होंने इस मार्केट से हटा दिया, हराकर कॉस्ट पर उन्होंने कंट्रोल शुरू कर दिया, प्राइसेस पर कंट्रोल शुरू कर दिया, और उन्होंने ये मेंटेन रखा कि उनको रेगुलर सप्लाई हो कॉटन और सिल्क का। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे चीज़ें की, जैसे उन्होंने एक पेड सर्वेंट, जिसे गोमास्ता बोलते थे, जो इंडियन होता था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया, जिसका काम होता था गांव में जाकर देखना, बुनकरों के उनके काम को देखना, उनके सप्लाई को देखना, सप्लाई कलेक्ट करना इन बुनकरों से, वीवर्स से, और क्वालिटी देखना कि कैसी है इन कपड़ों की, कॉटन की क्वालिटी कैसी है। और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो इंडियन वीवर्स, इंडियन बुनकर थे, उनको दूसरी कंट्रीज से जो ट्रेड करने से उन पर उसमें पाबंदी लगाई कि उनको ट्रेड करना है, अपना माल बेचना है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही। इसके लिए वो क्या करते थे, वो इन गांव में जाकर इन बुनकरों को एडवांस में पैसे दे जाते थे, ताकि माल सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचे। अब वीवर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ऑर्डर मानने पड़ते थे। गोमास्तास, जो ये पेड सर्वेंट थे, लोकल इंडियन थे, जो अपॉइंट किए थे ब्रिटिशर्स ने, वो ब्रिटिश फौजी के साथ गांव में जाते थे, और उन वीवर्स को, बुनकर्स को सज़ा दी जाती थी जो टाइम पर प्रोडक्ट्स तैयार नहीं कर पाते थे। जो गोमास्ता का जो व्यवहार होता था इन वीवर्स के साथ, वो बहुत ही ख़राब होता था। उनको पनिशमेंट देते थे जो टाइम पर अपना माल तैयार नहीं करते थे। कभी कभी एडवांस में पैसे लेने के बाद और प्रोडक्ट्स ना तैयार हों, किसी वजह से एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ड्राउट्स हो जाए, फ्लड्स हो जाए, तो जो ये वीवर्स जो पहले एडवांस ले लेते और फिर प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते थे, उसकी वजह से कभी कभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्जदार बन जाते थे। इसकी वजह से जो ये बुनकर थे, वीवर्स, इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। कुछ को इसकी वजह से बंगाल और कर्नाटक में कुछ बुनकरों को इसकी वजह से अपने गांव छोड़कर दूसरे रीजन्स में माइग्रेट होना पड़ा। तो इन शॉर्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन ट्रेड पे कंट्रोल करने के बाद से ही जो इंडियन वीवर्स थे,
उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, यानी कि वो गरीब होते चले गए। और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने लगा, यानी कि उनको मुनाफा होने लगा। तो ये इन शॉर्ट ये हो गया, समझ आ गया कि इसकी वजह से जो इंडियन इकॉनमी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ चली गई और ब्रिटिश इकॉनमी को फ़ायदा होने लगा, ब्रिटिश इकॉनमी बढ़ने लगी। थैंक यू।